मुख्यमंत्री मिलते नहीं है साहब। विधायक और डिप्टी स्पीकर क्या करे, हद है। अपने इलाके की समस्या, अपने लोगों की समस्या किससे सुनाए, कैसे लोगों को राहत पहुंचाए। चुनावी साल है, कुछ दिन में चुनाव होने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री है कि ना विधायकों से मिलते हैं। हद तो तब हो गई जब डिप्टी स्पीकर से भी नहीं मिले। फिर गुस्से में लाल हुए डिप्टी स्पीकर विधायकों के साथ छत से कूद गए। गनीमत यह रही कि मंत्रालय के छत के बाहर जो जाली लगी थी, विधायक और डिप्टी स्पीकर उस जाली में फंस गए। जान तो बच गई, खरोच आई, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के खिलाफ गुस्सा खत्म नहीं हुआ। ये लोग अपने ही सरकार के फैसलों के खिलाफ पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। मुख्यमंत्री के पास पहुंचकर ये लोग बताना चाहते थे कि किस तरीके से सरकार में उनके लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। आदिवासी समाज से आने वाले लोगों ने तो यहां तक आरोप लगाया कि उनको जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। अब सोचिए कि अपने ही सरकार के खिलाफ अगर विधायक, डिप्टी स्पीकर छत से कूदने लगे तो लोकतंत्र का क्या होगा। जिस सरकार के कुर्सी, जिन विधायकों की ताकत पर टिकी हुई है, उस सरकार के मुखिया उन विधायकों को सुनते तक नहीं है, मिलते तक नहीं है साहब। एक दिन, दो दिन नहीं, पिछले 4 दिन 4-4 घंटे बैठकर भी विधायक और डिप्टी स्पीकर मुख्यमंत्री को नहीं मिल सके। मुख्यमंत्री का दर्शन नहीं कर पाए, देख नहीं पाए। मुख्यमंत्री ने वक्त नहीं दिया, लिहाजा नाराज होकर कि ऐसी विधायक की किस काम की, नहीं रहना है विधायक। और ऐसे विधायक रहकर क्या फायदा, जिंदा रहकर क्या फायदा, जहां अपने लोगों की बात ही नहीं उठा पाए। 1, 2, 3, 4, 5 करके आधा दर्जन विधायक और डिप्टी स्पीकर इस बात से आहत हो गए कि जब मुख्यमंत्री उनका नहीं सुनता है तो फिर किससे फरियाद लगाए। अपने ही सरकार के खिलाफ विभाग के, मंत्रालय के छत पे चढ़ गए और वहीं से छलांग लगा दी। यह मामला जब सामने आया तो हर कोई जानकर दंग रह गया कि विधायक आम लोगों के लिए जान देने पर उतारू हो गए। जिस आदिवासी, पिछड़े, दलित और अन्य पिछड़ी जातियों की सियासत को केंद्र से लेकर राज्य सरकार के नेता सबसे पहली प्राथमिकता रखते हैं, उन्हीं जाति के लोगों को, उन्हीं समाज के लोगों के नुमाइंदे के तौर पर विधायक और डिप्टी स्पीकर चुनकर आए थे। लेकिन मुख्यमंत्री उनकी ही बात नहीं सुनते हैं। यह मुख्यमंत्री बीजेपी गठबंधन के हैं। बीजेपी गठबंधन, बीजेपी के सहारे मुख्यमंत्री सत्ता में है। जिस भाजपा के सहारे सरकार चला रहे हैं, ये मुख्यमंत्री लोगों से मिलते नहीं है। बीजेपी गठबंधन के खिलाफ, अपने ही गठबंधन के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा सड़क पर उतरा। लोग पहुंचे विधायक के पास और विधायक मुख्यमंत्री के पास। ना मुख्यमंत्री सुने और ना ही सरकार के अधिकारी। हार कर ये लोग मंत्रालय की छत से कूद कर जान देने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए पूरा माजरा क्या है। यह माजरा देश के सियासत को हिलाकर रख दिया है। दरअसल यह पूरा माजरा देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र यानी मुंबई से। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने अपने साथियों के साथ छलांग लगा दिया। गनीमत रही कि मंत्रालय के चारों तरफ नेट लगाया गया है और उसी जाली में वो फंस गए। कूदने के बावजूद भी अपनी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना उन्होंने बंद नहीं किया। पूरा मामला आदिवासी समाज के हितों की रक्षा सरकार नहीं कर रही है, इस बात को लेकर है। महाराष्ट्र के पिछले 4 दिनों से आदिवासी विधायक गुस्से में दिख रहे हैं। आज कैबिनेट का दिन था और सभी विधायक सीएम एकनाथ शिंदे से मिलने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी मुख्यमंत्री आज भी उनसे नहीं मिल पाए। ऐसे में नाराज विधायकों ने अपने ही सरकार के खिलाफ विरोध करते हुए छलांग लगा दिया। बताया जा रहा है कि नरहरि छिरवल पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने उनके आवास पहुंच रहे थे, लेकिन वहां उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो रही थी। मंत्रालय पहुंचे और वहां भी मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, लेकिन वहां मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई। सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने ही पार्टी के जो विधायक हैं, जो सरकार में सहयोगी हैं, जो डिप्टी स्पीकर हैं, उनसे जब नहीं मिले तो फिर डिप्टी स्पीकर नरहरि छिरवल ने मंत्रालय की छत से छलांग लगा दी। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से
लगातार उनकी कोशिश मुख्यमंत्री से मिलने की थी, लेकिन वो नहीं मिल पा रहे थे। जैसे ही नरहरि छिदवाल ने मंत्रालय की छत से छलांग लगाई, उसके बाद कई आदिवासी विधायक भी एक एक करके उनके पीछे कूद गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इसके बाद आनंद फानन में जो सुरक्षा कर्मी है वो पहुंचे और नेट से सभी विधायक और डिप्टी स्पीकर को उतारा गया, लेकिन उनका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। यह मामला जब सामने आया तो हर जगह इसकी चर्चा होने लगी। सीएम एकनाथ शिंदे तक भी खबर पहुंचाई गई। उसके बाद पूरे मामले पर नाराज विधायकों को समझा बुझाकर फिलहाल तो शांत कर दिया गया है। सीएम ने भी मिलने का आश्वासन दिया है, लेकिन अब महाराष्ट्र से जो ताजा खबर आएगी वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सोचिए कि एक ऐसा राज्य, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने विधायकों से मिलता नहीं है, फिर वो आम लोगों की बातें कैसे सुनेगा। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।